हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे डेली यूज कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, क्या तुमने नाश्ता कर लिया। आपको किसी से पूछना है, क्या तुमने नाश्ता कर लिया। मैं आपको कुछ सेकंड्स दूंगा। सबसे पहले आपको ट्राई करना है, ट्राई करके देखिएगा। क्या तुमने नाश्ता कर लिया, तो आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट। मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट। तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, क्या तुमने नाश्ता कर लिया। अगला सेंटेंस आता है हमारा, क्या तुमने चाय वाय पी ली। क्या तुमने चाय वाय पी ली। आप इसको कह सकते हैं, हैव यू हैड टी एंड ऑल। आप इसको कहेंगे, हैव यू हैड टी एंड ऑल। हैव यू हैड टी एंड ऑल, क्या तुमने चाय वाय पी ली। चलिए फ्रेंड्स, अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस हमारा, क्या तुम्हारी माँ ने खाना वाना पका लिया। क्या तुम्हारी माँ ने खाना वाना पका लिया। आप इसको कहेंगे, हैज़ योर मदर कुक्ड फूड एंड ऑल। हैज़ योर मदर कुक्ड फूड एंड ऑल। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। अगला सेंटेंस क्या है हमारा, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है। आप इसको कह सकते हैं, हैव यू एवर सीन द ताजमहल। हैव यू एवर सीन द ताजमहल। हैव यू एवर सीन द ताजमहल, या फिर आप शॉर्ट में कह सकते हैं, हैव यू एवर सीन द ताज। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। क्या तुमने कभी यह मूवी देखी है। क्या तुमने कभी यह मूवी देखी है। तो आप इसको कह सकते हैं, हैव यू एवर सीन दिस मूवी। हैव यू एवर सीन दिस मूवी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। अगला सेंटेंस है हमारा, मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी से झूठ नहीं बोला है। मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी से झूठ नहीं बोला है। आप कह सकते हैं, आई हैव नेवर lied to anyone in my life. I have never lied to anyone in my life. मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी से झूठ नहीं बोला है। चलते हैं आगे। क्या तुमने अपनी लाइफ में कभी किसी को धोखा दिया है। यह है हमारा अगला और सेंटेंस नंबर 7। क्या तुमने अपनी लाइफ में कभी किसी को धोखा दिया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे, हैव यू एवर, और धोखा देंगे आप आएंगे चीटेड। हैव यू एवर चीटेड एनीवन इन योर लाइफ। आई होप कि ये सेंटेंसेस आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मेरे पापा अभी अभी ऑफिस से वापस आए हैं। मेरे पापा अभी अभी ऑफिस से वापस आए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी के लिए क्या लगाया जाए। आप इसके लिए यूज कर सकते हैं जस्ट का। जी हाँ फ्रेंड्स, जस्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा बनाने की, मेरे पापा अभी अभी ऑफिस से वापस आए हैं। एक दिक्कत और आपको आ सकती है, वापस आने के लिए क्या लगाया जाए। तो वापस आने के लिए मैं आपको 3 वर्ड बताऊंगा जिनको आप यूज कर सकते हैं। पहला है, आप यूज कर सकते हैं कम बैक। दूसरा है गेट बैक। और तीसरा है हमारा रिटर्न, RETURN। तो इन 3 शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं वापस आने के लिए।
तो आप सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा, मेरे पापा अभी अभी वापस आए हैं, ऑफिस से वापस आए हैं। तो आप कैसे कहेंगे? माई फादर हैज जस्ट कम बैक फ्रॉम ऑफिस। माई फादर हैज जस्ट कम बैक फ्रॉम ऑफिस। आप इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, मेरी माँ ने अभी अभी खाना पकाया है। तो जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अभी अभी के लिए क्या लगाते हैं? जस्ट। मेरी माँ ने अभी अभी खाना पकाया है, तो आप कह सकते हैं माई मदर हैज जस्ट कुक्ड फूड। माई मदर हैज जस्ट कुक्ड, और आप यहां पर लगाएंगे फूड। माई मदर हैज जस्ट कुक्ड फूड। मेरी माँ ने अभी अभी खाना पकाया है। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। आगे क्या लिखा है? क्या तुमने अपने पापा को मेरे बारे में बता दिया है? क्या तुमने अपने पापा को मेरे बारे में बता दिया है? तो आप कहेंगे हैव यू टोल्ड योर फादर अबाउट मी। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, हैव यू टोल्ड योर फादर, हैव यू टोल्ड योर फादर अबाउट मी, और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या तुम कार चलाना जानते हो? क्या तुम कार चलाना जानते हो? तो आप सोचिएगा 1 मिनट, कैसे कहेंगे? क्या तुम कार चलाना जानते हो? तो आप कहेंगे डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। क्या तुम कार चलाना जानते हो? बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। इस लड़की को डांस करना नहीं आता है। इस लड़की को डांस करना नहीं आता है। तो आप कह सकते हैं दिस गर्ल डजंट नो, दिस गर्ल डजंट नो हाउ टू डांस। दिस गर्ल डजंट नो हाउ टू डांस। देखिए, जब भी आप नो का यूज करते हैं और नो के बाद में अगर कोई दूसरी वर्ब आती है तो आप क्या करते हैं? उसको हाउ टू से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स आगे और देखते हैं अगला वाला सेंटेंस। तो देखिए, अगला सेंटेंस है, क्या उसे खाना पकाना आता है? क्या उसे खाना पकाना आता है? तो आप कह सकते हैं डज शी नो, डज शी नो हाउ टू कुक फूड। डज शी नो हाउ टू कुक फूड। क्या उसको खाना पकाना आता है? चलते हैं फ्रेंड्स अगले सेंटेंस पर। आज के ज़माने में कोई किसी की मदद नहीं करता। कितना प्यारा, कितना बढ़िया बढ़िया सेंटेंस है ये। आज के ज़माने में कोई किसी की मदद नहीं करता। तो आप सोच रहे होंगे कि आज के ज़माने में क्या लगाया जाए, इसके लिए कौन से फ्रेज का इस्तेमाल किया जाए। आज के ज़माने में आप कह सकते हैं इन टूडेज टाइम। इन और टुडे पे आप क्या करेंगे? एपिस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। इन टूडेज टाइम, आज के ज़माने में, या फिर आप कह सकते हैं आज के समय। आज के ज़माने में कोई किसी की मदद नहीं करता। तो आप इस सेंटेंस को बनाएंगे नो वन हेल्प्स एनीवन, नो वन हेल्प्स एनीवन इन टूडेज टाइम, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया था। इन टूडेज टाइम, आज के ज़माने में कोई किसी की मदद नहीं करता है। चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं अगला सेंटेंस। क्या तुम किसी के बारे में कुछ जानते हो? क्या तुम किसी के बारे में कुछ जानते हो? आप कह सकते हैं डू यू नो, डू यू नो एनीवन, डू यू नो, सॉरी, इसमें आपको एनीवन नहीं, आपको बताना है कि क्या तुम किसी के बारे में कुछ जानते हो। तो आपको यहां पर कहना होगा डू यू नो एनीथिंग, डू यू नो एनीथिंग
और आगे आप कहेंगे अबाउट एनीवन, अबाउट एनीवन, डू यू नो एनीथिंग अबाउट एनीवन। अगर आपको सिंपल कहना है कि क्या तुम किसी को जानते हो, तो आप कह सकते हैं डू यू नो एनीवन, जो कि मैंने अभी लिखा था। लेकिन आपको कहना है कि क्या तुम किसी के बारे में कुछ जानते हो, तो आपको कहना होगा डू यू नो एनीथिंग अबाउट एनीवन। चलते हैं फ्रेंड्स आगे और देखते हैं अगला सेंटेंस, और अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा नहीं लगता। देखिए आपको मतलब हो सकता है कि थोड़ा सा डर लग जाए कि मतलब ये बड़ा सेंटेंस हो गया, तो कोई भी बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आप ये सेंटेंस दिखने में बड़ा है, लेकिन बहुत ही इजी ये सेंटेंस है। एक्चुअल में क्या है, ये दो सेंटेंसेस है और किसी एक कंजंक्शन से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, सबसे पहले आप इसको ट्रांसलेट कीजिएगा। मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो आप कहेंगे आई नो, अच्छा लगने के लिए आप कहेंगे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। बट अब आगे हमें जोड़ना है, लेकिन जो हिंदी में दिया है तो उसके लिए आप लिखते हैं बट आई लाइक टू प्ले क्रिकेट बट आई डोंट लाइक टू प्ले फुटबॉल, बट आई डोंट लाइक टू प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा नहीं लगता। तुम इस कमरे में क्या ढूंढ रहे हो, तुम इस कमरे में क्या ढूंढ रहे हो। ढूंढने के लिए लगाते हैं फ्रेंड्स लुक फॉर, लुक फॉर, लुक फॉर का इस्तेमाल करते हैं हम ढूंढने के लिए, ये एक फ्रेजल वर्ब है। तुम इस कमरे में क्या ढूंढ रहे हो, तो आप कहेंगे वॉट आर यू लुकिंग फॉर इन दिस रूम। जी हाँ, आपने ठीक सुना, वॉट आर यू लुकिंग फॉर, और इस कमरे में आप कह सकते हैं इन दिस रूम, और आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। वॉट आर यू लुकिंग फॉर इन दिस रूम, तुम इस कमरे में क्या ढूंढ रहे हो। अगला सेंटेंस आता है, वह टीचर बनना चाहता है लेकिन वह डॉक्टर बनना नहीं चाहता। अभी पिछले सेंटेंस की तरह ये है, ठीक है। एक और जो हमने किया था एक कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, वह टीचर बनना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ टीचर बट ही डजेंट वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। फिर से मेरे साथ में रिपीट कीजिएगा, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ टीचर बट ही डजेंट वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। वह टीचर बनना चाहता है लेकिन वह डॉक्टर बनना नहीं चाहता। अगला सेंटेंस आता है, वह इस समय क्या कर रही है, वह इस समय यहां क्या कर रही है, तो आप कहेंगे वॉट इज शी डूइंग, वॉट इज शी डूइंग हियर और एट दिस टाइम। इस समय के लिए आप क्या लगाएंगे, एट दिस टाइम, या फिर आप कह सकते हैं एट प्रेजेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, वॉट इज शी डूइंग हियर एट दिस टाइम, वह इस समय क्या कर रही है। आपका अगला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस आता है, इस शहर में हर कोई मेरे पापा की भलाई करता है। सबसे देखिए बड़ी बात इसमें क्या है, भलाई करने की स्पेलिंग आप क्या लगाएंगे, ठीक है। भलाई करने के लिए एक फ्रेज का हम इस्तेमाल करते हैं, स्पीक वेल ऑफ, स्पीक वेल ऑफ। तो स्पीक वेल ऑफ का मतलब होता है भलाई करना। इस शहर में हर कोई मेरे पापा की भलाई करता है, तो आप इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे, एवरीवन स्पीक्स वेल ऑफ माई फादर। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, एवरीवन स्पीक्स वेल ऑफ माई फादर इन दिस सिटी। आप कह सकते हैं अगर दिया है इस शहर में, इन दिस सिटी, तो यहां पर ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये 20 सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे, आपने एंजॉय किए होंगे। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।